किसी की माँ बहन को आप गाली देने में एक कसर नहीं छोड़ते होंगे, तब ना आज आपको वो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे लाखों की भीड़ थी, एक भी चप्पल नहीं उठा, और वही देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विभू कुमार झा और आप देख रहे हैं मास इंडिया। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम है जो कि बात करेंगे प्रमोद प्रेमी को लेकर के। और इस बीच गंदी वीडियो सामने आई है जो ऑर्केस्ट्रा की कोई लड़की यदि नाचने आती है, वो डांस करती है, तो उसको लेकर के इस तरह की हरकतें वो आप देख करके चौंके। हम सीधे बात करेंगे रूपम से, इन्होंने जो हरकतें की है क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगी कि इस पे कुछ कहने लायक नहीं है। ये ऐसा है कि अगर गाली भी दो तो कम है, गाली भी शर्मा जाए ऐसे लोगों को देकर, ठीक है। और ये बहुत शर्मनाक हरकतें की गई हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा गायक कहते हैं, वो आए दिन अंगूठा दिखाते हैं कानून को। मुझे पता नहीं क्यों तो कहते हैं कानून कुछ नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा इनको डर नहीं होता तो ये लाखों की भीड़ में खुलेआम जो हरकत किए हैं, ऑब्सनिटी एक्टिविटी करते हुए जो ये पाए गए हैं, और वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो क्यों? तो इन्हें लगता है कि कोई एक्शन नहीं लेगा मेरा, हम ही जो कुछ है कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये बाप हैं कानून के, इनको यही लगता है। तो सुनिए, कानून सुप्रीम है। मैं आपको हमेशा चेतावनी देते आई हूँ, पहले भी आपसे हो चुका है वीडियो के माध्यम से या जो भी है। तो प्रमोद प्रेमी जी, एक चीज़ को समझिए, अगर आप ज़्यादा उछलिएगा तो फिर मुझे मजबूर होना पड़ेगा आप पर लीगल एक्शन लेने से। आप ही पर नहीं, अगर पवन सिंह भी ये काम करते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ूंगी, खेसारी लाल यादव भी अगर ऐसा काम करते हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोग कानून को समझिए। रुपया बहुत छाप लिए हैं लगता है आप लोगों को रुपया काट रहा है। हमको ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों को ना रुपया काट रहा है कुछ ज़्यादा ही। जो मोटा मोटा सोना का चेन पहनते हैं ना, 2-3 को बेचेंगे तब इन लोगों का मन शांत होगा। आप लोगों को बेचना है क्या? तो लीगल प्रोसीडिंग में आपको ले आते हैं, समझ में आ जाएगा क्या लीगल प्रोसीडिंग होगा। यदि देखा जाए एक्शन की बात करें, यहाँ पे हर एक अगर आप ऑब्सीन हरकत करते पाए जाते हैं तो लीगल एक्शन आप पे हो सकता है। ये पनिशेबल ऑफेंस है। हालांकि पनिशमेंट क्या है वो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिसेंट जजमेंट कुछ आए हैं, मैं उनको पढ़ूंगी। अपडेट नहीं हूँ पूरी तरीके से, अपडेट नहीं हूँ। का केस बनेगा नहीं, अभी मैं इस पे स्टडी करूंगी। देखिए, मैं ऐसे ही कुछ कैसे कह दूं, है ना। ऑब्सीन हरकत जो करते हैं वो इलीगल है, ये बात तो मुझे पता है। अगर आप किसी को मोलेस्ट करते हो वो भी इलीगल है। तो ये जो एक्टिविटी है ये किस नेचर में आ रहा है, क्या क्या एक्शन हो पाएगा? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बिल्कुल विदाउट कंसेंट। अगर आप कुछ शर्मा गई, जैसे ही ऐसे उन्होंने हरकतें की, वो महिला, वो जो भी है डांस करने वाली, वो ऐसे शर्मा गई जैसे कि उस वीडियो में लग रहा है कि ऐसा। देखिए, एक चीज को समझिए। यहाँ जो कुछ लोग, कुछ पुरुष जो है ना, वो महिलाओं की इज्जत को नहीं समझते। वो आईएएस हो, आईपीएस हो, एक पुलिस इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो, महिला इन लोगों के लिए बस एक बच्चे पैदा करने की मशीन होती है। साफ साफ बोल रही हूँ। या तो फिर कुछ नहीं, अगर अकेली राह चल रही है तो इनके दिमाग में एक चीज़ आता है कि अच्छा वो अकेली चल रही है, चलो दिमाग लगा के उसको उठाते हैं और रेप कर देते हैं। इनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि बहन अकेली जा रही है, चलो उनके पीछे जाकर उनकी सुरक्षा में हम उनके पीछे जाते हैं। क्या एक भी नागरिक जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं क्या है ऐसे, तो कमेंट करके बताइए। तो क्या ऐसे जो आबरू से खेलने वाले लोग हैं उन पे कैसे ये लोग संभलेंगे, कैसे मतलब कि पैटर्न इनका सही होगा? भोजपुरी वैसे भी बहुत ही पैटर्न सही तब होगा जब हम हर एक लोगों पे लीगल एक्शन लेना शुरू करेंगे और इन पर पेनाल्टी लगवाएंगे, इम्प्रिजनमेंट करवाएंगे, तब जाके। अभी देखिए, एक सवाल है कि ये लोग कहेंगे कि तुम एक्शन लेने वाली कौन होती हो? हम एक्शन लेने वाले कौन होते हैं? पहले तो इस देश की एक आज़ाद नागरिक, उसके बाद एक आज़ाद महिला, उसके बाद एक कानून की छात्रा। क्योंकि हमारे लिए जस्टिस हमारे गार्जियन है, कानून हमारा गार्जियन है, कानून सुप्रीम है, और कानून का उल्लंघन करने वाला एक अपराधी। तो ये लोगों को तो समझ में नहीं आता ना कानून क्या है, जो मर्जी कर रहे हैं। थोड़ा सिंगर हो गए, थोड़ा सा हाईलाइट हो गए, गाना हिट हो जाता है तो ये लोग मतलब कि अय्यासी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूर का ढोल सुहावन लगे, एक कहावत है, उस चीज को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है अरे क्या होगा, थोड़ा एक्शन होगा, लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे तो क्या होगा। पहले तो आपको लीगल प्रोसीडिंग में आप जाके देखिए आपको क्या क्या होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, जेल होगा, आज जेल हुई भोजपुर में, आज जेल हुई, कल बेल हुई। तो भैया मेरे चीज़ों को समझिए, जेल तो होगा, बेल भी होगा, लेकिन
वो बेल किस ग्राउंड पे होता है ये इसको भी समझिए। और जो जेल चला जाता है ना, पहले तो खुशी खुशी जेल में रोता हुआ जाता है, फिर एक दिन उसको अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है। मेरा एक्सपीरियंस है, बेउर जेल में हमेशा जाती हूँ, आपको तो पता ही है, हमेशा विजिट करने जाती हूँ बेउर जेल। तो उसमें लोग कहते हैं कि मैम, हम पूछते भी हैं कि अच्छा 2 दिन आप एक्सपीरियंस एकदम अंदर तह तक घुस के। तो मैंने पूछा, लोग बताते हैं वहाँ आज तो ठीक था, कल तक तो ठीक था, 2 दिन ठीक था, फिर उसके बाद समझ में आता है कि ये तो हमारे लिए जेल है। अकल ठिकाने आ जाता है, अकल ठिकाने आ जाती है। मैम मेरा बेल करवा दीजिए। और कितनों का तो बेल भी हो जाता है और बेलर नहीं मिलता, क्योंकि बेलर का ग्राउंड कुछ अलग होता है। किसी का इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, बेलर का इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए जो आपका रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो बेल होने के बाद भी आप अंदर रहोगे। कई लोगों ने कमेंट में कहा कि ये लगता है ड्रिंक में है इसलिए ओवर हो गया। बिहार में दारू पीना अलाउड है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लीगल है नहीं। आप बोले, अब ये कुछ लोग बोलेंगे, अब ये लोग कुछ बोलेंगे कि देखिए ना शराबबंदी ये शराबबंदी तो हुआ लेकिन ये सक्सेस नहीं है। जब आपके ऊपर लीगल एक्शन होता है ना, तब समझ में आता है कि सक्सेस है कि नहीं। मैं यहाँ पूछूंगा आपसे कि क्या शराब पीने के बाद भी कहीं भी किसी भी जगह बिहार के बाहर, इंडिया के किसी कोने में ऐसा हरकत होता है तो क्या लीगल है? ये इलीगल है, ये पूरे तरीके से इलीगल है। यदि आप शराब भी पीते हैं, इस तरह से हरकत करते हैं तो? अगर आप शराब पीकर किसी का रेप कर देंगे तो क्या वो इलीगल नहीं है? बिल्कुल इलीगल है। ये तो इंटेंशनली गलत दिख रहा है ना यहाँ पे। बिल्कुल शराब पीकर इंटेंशनली अगर आप ऐसा कुछ करते हो और तो सबसे दिक्कत की बात क्या है कि भोजपुरी समाज में और ऑडियंस भी उछल के कूदते रहते हैं ऐसे सीन देखने के बाद, वाह यार मजा आ गया। आप बताइए, तो इसमें तो वो मैं यही कह रही हूँ कि पहले तो आप गलत हो, आप दूसरे को बोल रही है। एक छोटा सा एरिया है, इसमें आवाज़ें गूंज रही हैं, तो हम हमेशा इसमें यहाँ चिल्लाते रहेंगे। कोई अगर मुझे नहीं रोकेगा, नहीं टोकेगा, तो हम तो रोज यहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली ऑडियंस जो पब्लिक है उनको भी तो इसका विरोध करनी चाहिए यहाँ पे खुल के। नहीं तो पब्लिक को यहाँ बहुत मजा आता है। और जब रोजगार नहीं, पता है कौन लोग इसका सपोर्ट करते हैं? जिनको रोजगार नहीं है। और रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि जब पढ़ना था तब तो आप लोग चाहते थे अय्यासियाँ करने, यही माँ बहन को गाली देते थे, यही फिर किसी को रेप करने का सोचते थे, किसी के ऊपर एसिड फेंकने का सोचते थे। अगर नहीं बोलने दीजिए, आज तो बोलने दीजिए, अच्छा सवाल है। अब वही अगर मुख्यमंत्री जी से एक गलती हो जाए, बस एक कोई चढ़ा देगा, किसी को उठेगा चप्पल उठा के मार देगा। तब इसी सब करतूत के चलते तो क्या लगता नहीं है रूपम की भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अंदर खाने में बातें निकलती है कि नहीं भाई कुछ स्टार बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है? क्या ऐसे हरकतों से तो लगता है ना यहाँ पे? देखिए, बेड शेयर करना पड़ता है, ये सारी अफवाहें हैं। कौन सा फील्ड आज के सही है? आज के डेट में अगर लड़का लड़की सही है ना, तो सारा समाज, सारा फील्ड सही है। लड़के लड़कियों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप चाहे कितनों के साथ सो लीजिए। अगर आप में काबिलियत है ना, तो आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। हो सकता है मुझ में काबिलियत हो और एक अच्छे लेवल की मैं रहूं तो चीफ जस्टिस बन सकती हूं। इंटेंशनली तो कोई भी हो सकता है। IAS की बात करें, मैं देखता हूं कई सारे लेफ्टिनेंट कर्नल, तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसे कारनामे कर लेते हैं, IAS में घुस जा रहे हैं। तो भाई किसको सही तो गलती, देखिए उनके प्रोफेशन को हम नहीं बोलेंगे। प्रोफेशन, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोफेशन इज डिफरेंट। जो ह्यूमन बीइंग ऐसे जो जनता ऐसी बनती है, जो लोग एक अच्छे लेवल पे बन जाते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, उसकी गलती है, एक इंसान की गलती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ ऐसा क्राइम करते हैं तो हम उस पद को गाली देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, ठीक है। अगर व्यक्तिगत, उसको हटाइए। अभी तो कुछ कहा कि तो हाँ, अभी देखिए रांची में झारखंड के करंट मुख्यमंत्री को शायद अरेस्ट कर लिया गया था। लास्टली रूपम की क्या होगी चेतावनी ऐसे हरकत करने वाले लोगों को संभलने के लिए? देखिए, हर चीज केस मुकदमा नहीं होता है। पहली बात, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से भी सुधर जाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर आपको ऐसा लपेटेंगे जो रुपया आपको खुजली मचा रहा है ना आपके पैकेट में, वो रुपया कम पड़ जाएगा आपको बचाने के लिए। चलिए, बहुत खूब। देखिए, रूपम ने साफ कह दिया। और ऐसी चीज़ों को भोजपुरी में आए दिन जो देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज को गंदा कर रहा है। दोस्तों, आप सभी समझ जाएं। फिर से हाँ, डरते कानून से हैं, भगवान से हैं। अगर कोई गाली गलौज का फिर फोन करवाए तो तुम सोच लेना। बिल्कुल। नंबर तो है तुम्हारे पास। क्या गाली से कोई डर जाएगा? कौन? कोई भी एनी पर्सन। यदि आप सही चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो भाई गाली से हम डर जाएंगे? डरे मेरी जूती। ऑब्वियसली।
तो दोस्तों भोजपुरी के तमाम लोग ऐसे हरकत जो करने वाले हैं वो समझ जाइए, कृपया करके आप भोजपुरी समाज को गंदा मत कीजिए। लगातार लोग कह रहे हैं भाई भोजपुरी एक अच्छी भाषा है, क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, ऐसी हरकतें डांस जो भी आप लोग समझ जाइए, रिक्वेस्ट है। और भी अपडेट्स हम देंगे, शुक्रिया। 1 मिनट थोड़ा सा 5 मिनट का लीजिएगा। एक